हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित के अंदर जो है अभी हम लोग त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो है पढ़ाई कर रहे हैं और इसके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आप लोगों के लिए होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है आ चुका है, जो कि बेसिक सा क्वेश्चन है और ये कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ाई करे होंगे कंसेप्ट तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मान 1 से अधिक होगा। यहाँ पर आपको वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं। साइन 50 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साथ ही साथ टेन 48 डिग्री और टेन 25 डिग्री। इस सभी में आपको क्या करना है, बताना है कि 1 से अधिक किसका मान जो है हो सकता है। ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए, जहाँ तक बात है 1 से अधिक होने का, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन और कॉस का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। साइन और कॉस का मान जो है वो कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। दूसरी बात आप जानते हैं कि टेन का मान, किसका मान, टेन थीटा का जो मान है वो थीटा के बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। थीटा का मान बढ़ाने पर टेन थीटा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी जानते होंगे कि टेन 45 डिग्री बराबर जो है 1 होता है। टेन 45 डिग्री बराबर कितना होता है भाई साहब, 1 होता है। अब चूंकि थीटा का मान बढ़ाने से टेन थीटा का मान बढ़ता है और टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसका मतलब है कि टेन 48 डिग्री का मान 1 से अधिक होगा। 1 से क्या होगा, अधिक होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि टेन 45 डिग्री 1 होता है। सही बात है, सबको याद होगा। तो 45 से तो ज़्यादा 48, इसीलिए टेन 48 डिग्री का जो मान है वो 1 से क्या होगा, अधिक होगा। इस लॉजिक के तहत आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपके सामने जो है आ चुका है। अब समझने की क्या करेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे। क्या है, यदि कॉस 47 डिग्री बराबर ए है, कॉस 47 डिग्री बराबर क्या है भाई साहब, ए है, तो निम्नलिखित में से किसका मान साइन 43 के बराबर होगा, ये आप लोगों को क्या करना है, बताना है। तो चलिए, साइन 43 का मान कितना होगा ये हम लोग पता करने की जो है कोशिश करते हैं। देखिए, अगर इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है वो हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको कॉस 47 बराबर ए दिया गया है। इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें कॉस 47 का, किसका, कॉस 47 डिग्री का बात करें, तो आप सभी प्यारे बच्चों जानते हैं कि कॉस 47 डिग्री को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री और माइनस 43 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 40 3 43 डिग्री। बोलेंगे कैसे सर, तो ये कॉस 47 है, कॉस 90 में से 43 को घटा देंगे तो 47 मिलेगा। आप ऐसा जो है लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, आप सभी को यहाँ से कंसेप्ट पता चल रहा होगा, ये क्या है, तो कॉस 47 है, कॉस 47 है, ठीक, कॉस ये 47 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। और बराबर में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए, कॉस 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री। तो एक फार्मूला आपको याद होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 43 डिग्री। कितना डिग्री, तो साइन 43 डिग्री। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट से हमें क्या पता चला कि साइन 47 डिग्री और कॉस 47 डिग्री और साइन 43 डिग्री दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। इस मेथड से हमें पता चला कि कॉस 47 और साइन 43 दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। अब अगर ये दोनों बराबर है तो चूंकि क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बोला गया कि कॉस 47 ए है, कॉस 47 ए के बराबर है, कॉस 47 किसके बराबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि कॉस
47 डिग्री कितना है भाई साहब, कॉस 47 डिग्री बराबर ए है। तो इसीलिए साइन जो आपके 43 है, कॉस 47 अगर ए है तो साइन 43 कितना होगा ये बताना है। साइन 43 कितना होगा ये बताना है। तो साइन 43 भी ए होगा। क्यों साइन 43 ए क्यों होगा, क्योंकि ये वाला जो आपका समीकरण है ये क्या बता रहा है कि साइन कॉस 47 और साइन 43 दोनों बराबर है। तो अगर कॉस 47 ए है तो साइन 43 भी ए होगा, यानी कि ए आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या कर रखा है, दे रखा है। ओके, तो इस तरह से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर दोनों के दोनों चीज़ बराबर थे तो इसीलिए इसका वैल्यू जो है आपको ए ही मिलेगा। ठीक, चलिए इसमें जो भी अलग पार्ट है इसको हम हटा देते हैं ताकि आप लोग को आराम से चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगले चीज़ों को क्या करते हैं, सीखने समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि थीटा न्यून कोण हो, मतलब 90 डिग्री से छोटे वाला अगर कोण हो थीटा, और 7 + 4 साइन थीटा बराबर 9 अगर आपको दिया गया है तो थीटा का मान कितना होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो चूंकि आप देख पा रहे हैं कि 7 + 4 साइन थीटा, 7 + 4 साइन थीटा, 7 + 4 साइन थीटा का वैल्यू आपको 9 दिया गया है। ठीक, तो 7 + 4 साइन थीटा का वैल्यू अगर आपको 9 दिया गया है, अब इस कंडीशन पर आपको बताना है कि थीटा का मान कितना होगा। इस कंडीशन पर क्या करना है, बताना है कि थीटा का मान कितना होगा। तो आप सीधी सीधी बातें बता सकते हैं। देखिए ये आपको साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ पर हम साइन थीटा केवल बाएं रखते हैं। दाहिने में देख सकते हैं कि भाई साहब आपके पास 9 है, दाहिने में क्या है, 9 है। ये जो 7 है दाहिने जाएगा तो -7 होगा। ठीक, और ये जो 4 है गुना के रूप में है तो बट्टा के नीचे जाएगा। ये सब तो आप लोगों को पहले से ही क्या है, पता है। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिला साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 9 में से 7 घटाएंगे तो ऊपर बच जाएगा 2 और नीचे बचेगा 4, और 4 का भी मतलब क्या है, 2 × 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चला कि साइन थीटा बराबर ऊपर 1 और नीचे 2, यानी कि 1/2 मिला। और आप सभी को पता होगा कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो बोलेंगे सर साइन 30 डिग्री का मान, थीटा अगर 30 डिग्री ले लिया जाए तो साइन थीटा का मान यानी कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, यानी कि थीटा का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री होगा। वही आपके क्या हो जाएंगे सर, फाइनल आंसर हो जाएंगे। देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं और कितना लॉजिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। इस पर फोकस कीजिए, क्वेश्चन के टाइप पर फोकस कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, आप 10 टाइप का 10 क्वेश्चन बनाइए, एक टाइप का 10 क्वेश्चन मत बनाइए। ठीक, और 10 टाइप का 10 क्वेश्चन बनाने का मतलब है कि आपने 10 तरीका का चीज़ सीखा, और एक टाइप का 10 क्वेश्चन बनाइए उस टाइम पर जब आप खाली हो, आपको मतलब रिवीजन का मूड हो उस टाइम पर। तो मैं जो करवाता हूँ आपको क्वेश्चन वो अलग अलग टाइप का करवाता हूँ ताकि सभी टाइप का क्वेश्चन आपको सीखने में आ सके। और मैं अगर एक ही टाइप का 50 करवा देंगे क्वेश्चन, 20 करवा देंगे, 10 करवा देंगे तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं मिलने। ठीक, बढ़िए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में है कि साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 1 - √3/2 हो तो आपको कोण ए का मान क्या होगा ये बताना है। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ही ये अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन हम जब बनाएंगे इसे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए कि पहले इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या गया है। तो जो दिया गया है वो साइन ए माइनस कॉस ए, क्या दिया गया है, साइन ए और माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और बराबर में दिया गया है 1 - √3 और बट्टे में है 2, 1 - √3/2। अब मैं इसको जैसे सजा रहा हूँ उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन ए और माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए तो हम सेम टू सेम लिखते हैं, लेकिन दाहिने साइड में देखेंगे तो ये 2 जो है 1 के नीचे भी है और √3 के नीचे भी है,
लेकिन इस दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो हम कर सकते क्या है, 1/2 लिख लेते हैं, 1/ क्या कर लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, और √3/2 लिख देते हैं, √3/2 लिख देते हैं। ये क्या हुआ, ये 2 पहले वाले स्टेप में भी 1 और √3 के नीचे था, अभी भी 1 और √3 के नीचे है, बीच में माइनस यहाँ भी है और बीच में माइनस पहले स्टेप में भी था। तो कोई भी चीज़ अगर इस रूप में लिखा हुआ है तो आप इस रूप में भी आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली जो बातें हैं वो नहीं है। अब यहाँ पर लगेगा बेस्ट कंसेप्ट। क्या है बेस्ट कंसेप्ट, वो समझिए। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट के बराबर होगा और जो सेकेंड टर्म है वो किसके बराबर होगा, सेकेंड के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन ए कौन सा, तो साइन ए जो है वो बराबर होगा 1/2 का, 1/2 का एवं जो आपका कॉस ए है, कौन सा चीज़, कॉस ए जो है वो बराबर होगा √3/2 का, किसका, तो √3/2 का क्या होगा, बराबर होगा। अब आप बताइए कि साइन ए बराबर अगर 1/2 है तो ए का मान कितना होगा। आप सभी को पता होगा ए यानी कि यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री होना चाहिए, थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। तो ए का मान 30 डिग्री होगा तभी तो 1/2 होगा साइन 30 डिग्री का मान। और यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए कि कॉस ए बराबर √3/2 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, √3/2 का क्या मतलब है, √3/2 का मतलब है कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान ही √3/2 होता है। यानी कि ऑलरेडी मुझे पता चल रहा है कि ए का वैल्यू तो भाई साहब 30 डिग्री ही होगा। कितना डिग्री होगा, तो 30 डिग्री आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे बाय लॉजिक आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सीखने समझने की क्या कीजिएगा, आप लोग भी पूरे ध्यान से कोशिश कीजिएगा। चलो भाई साहब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। आपको दिया गया है कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा का मान किसके बराबर है। तो आइए बहुत ही अच्छा तरीका से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो भी पहले क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले आप लिखिए। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, कॉस 4 थीटा और माइनस साइन 4 थीटा, साइन ठीक का पावर 4 थीटा, ये चीज़ आपको दिया गया है। अब आइए हम एक चीज़ करते हैं इसके साथ जिसको आप पूरा ध्यान से क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कॉस का पावर जो 4 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस का पावर 2 थीटा और इसके ऊपर लगा देते हैं पावर 2, इसके ऊपर क्या करते हैं, पावर 2 लगा देते हैं। यह भी कॉस का पावर 4 थीटा ही है, क्योंकि ये 2 गुने 2 जब पावर हो जाएगा, जब पावर के ऊपर पावर होता है तो गुना होता है, तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। फिर माइनस में है साइन का पावर 4 थीटा, तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। ठीक, तो ऐसा आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसा करने से हमें एक बहुत ही अच्छा वाला कंसेप्ट लगाने का मौका मिल गया। ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अब करना क्या है, इस पर फोकस करने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और बी है साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम पहले माइनस ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी लिखेंगे। तो यहाँ पर ए माइनस बी यानी कि ए तो भैया आपके कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए माइनस बी हो गया इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी कीजिए, तो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी होगा कॉस स्क्वायर थीटा
आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो हमने इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिया। अब लिखने के बाद आप देखेंगे ये बहुत ही हद तक जो है एक आपको कंसेप्ट यहाँ पर क्या होने वाला है, इसके हेल्प से मिलने वाला है। वो कंसेप्ट क्या होगा आप ध्यान से क्या करेंगे, सीखने समझने की यहाँ पर आप कोशिश करेंगे। देखिए एक स्टेप हम यहाँ पर ही क्या करते हैं, बनाते हैं। देखो भाई साहब, अब ये कॉस को अगर आप a मानते हैं और साइन को भी मानते हैं तो यहाँ पर a स्क्वायर आर माइनस बी स्क्वायर फिर से मिल रहा है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से क्या हो रहा मिल रहा है। तो आप कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं तो इसको आप फिर से जो है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये जो आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप समझ लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि a माइनस बी लिख दिया और फिर इनटू में a प्लस बी लिखेंगे। तो a प्लस बी लिखेंगे तो कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हमने क्या करा लिख दिया। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसका आपने कर लिया जो है काम। ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हम लोगों ने लिख लिया। अब इस वाले चीज़ को देखेंगे, यहाँ पर ये वाला जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो कितना वैल्यू देगा तो उसका वैल्यू होगा 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। यहाँ तक आप लोगों को हम आशा करते हैं कि चीज़ें समझ में ज़रूर जो है आया होगा। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब आपका लास्ट स्टेप ही चल रहा है, आंसर भी आपको मिल जाएगा। देखिए ये वाला जो आपको 1 दिखाई दे रहा है, ये 1 जो है इससे गुना करने पर कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो जो चीज़ें दिया गया उसको सेम टू सेम लिख लीजिए। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो हम पहले कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ही क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर जो आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या हम इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो बोलेंगे यस, इसको हम लोग जो है साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्यों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि इधर उधर कर सकते हैं जोड़ के अंदर। फिर इनटू में आपको क्या करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखना है, तो इसको आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो आपको सेम टू सेम क्या करना है, कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा ही लिखना है। साइन थीटा क्या करना है, लिखना है, एंड यही आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो खोज लो कि कौन से ऑप्शन में ऐसा आंसर आपको दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल जो है ठीक है आपके सी ऑप्शन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आपके सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो देखिए 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, आराम से समझ में आ जा रहा है। इसी तरीक़ा से आप भी क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। आ जाइए अगले क्वेश्चन को सीखते हैं, जो कि आपके सामने में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा का मान बताने के लिए। तो जो भी आपको पहले दिया गया उसको देख लीजिए, क्या दिया गया है, 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा, ये आपको दिया गया है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको आप समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए ये जो 1 है, क्या आप इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने से 1 ही मिलेगा। माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर जो कॉस का पावर 4 है इसको हम क्या करते हैं, तो इसको लिखते हैं कॉस का पावर 2 थीटा, और इसके ऊपर लगा देते हैं पावर 2। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया मुझे। क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए अब आराम से इस चीज़ों को भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या चीज़ हो सकता है आपका ठीक क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे मिला, तो आप इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
तो ए तो है भाई साहब आपका 1 माइनस बी है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा, और तो ए माइनस बी तो हो गया। अब इंटू में लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। अब आप आ जाइए यहाँ पर और समझ लीजिए अपना आंसर क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इसके बारे में आप लोगों को कुछ याद है? तो हम बताए थे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को सेम टू सेम आपको क्या करना है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना है, ठीक। एंड यही आपका आंसर हो गया। ज़्यादा घूमने फिरने बवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देख लीजिए। बिल्कुल किसी ऑप्शन में तो दिख जाओ भाई, आपके सी ऑप्शन में ही दिखाई दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप इस टाइप से ही क्या करेंगे, बनाया करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आ गया बहुत ही शानदार जानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन। समझिएगा कि ये क्या है। यहाँ पर कॉ बराबर आपको दिया गया है साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री, तथा खॉ बराबर आपको दिया गया है कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है। कॉ बड़ा है खॉ से, या कॉ और खॉ बराबर है, या खॉ जो है कॉ इंटू खॉ, कॉ और गुने खॉ का वैल्यू 5/2 के बराबर है, या खॉ छोटा है कॉ से। यही चीज़ें आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है। तो जो दिया गया है उसी के हेल्प से तो हम लोग जो निकालना है उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कॉ को, किसको देखेंगे, कॉ को। तो कॉ पर काम कीजिए, देखिए क्या कॉ आपको दे पा रहा है। तो देखिए कॉ जो है वो किसके बराबर है, तो सर साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री और इंटू में कॉस 38 डिग्री, कॉस 38 डिग्री। ये चीज़ आपको दिया गया है। अब आप क्या कर लीजिए, एक काम कीजिए, आप इस साइन 65 डिग्री को, साइन जो आपके 65 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस 25 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। बोलेंगे कैसे सर, तो 90 में से 25 घटाइएगा तो 65 ही मिलेगा, 90 में से 25 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 65 मिलेगा। और इंटू में यहाँ पर है कॉस 38 डिग्री। तो आप कॉस को भी कुछ ऐसा ही कीजिए, कॉस 38 को आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। तो 90 में से 52 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 38 मिलेगा। 90 में से 52 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 38 मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं हाँ इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब जब आपने ऐसा लिखा है तो ये देखिए कि क्या आपको मिल पा रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपको मिल रहा है। तो इस वाले चीज़ को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि ये कॉस 25 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 25 डिग्री इंटू यहाँ पर आपको दिया गया है कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को आप लिखेंगे साइन थीटा, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, यानी कि साइन 52 डिग्री। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, ये वाला सब कंसेप्ट आप लोग ज़रूर पढ़ाई करके आए हैं पीछे से। अब यही तो भाई साहब क्या है, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, यही तो खॉ है, यही तो क्या है, खॉ है। यानी कि हम लोग कॉ से चले तो खॉ पर पहुंच गए, कॉ से चले तो कहाँ पर पहुंच गए, खॉ पर पहुंच गए। यानी कि कॉ और खॉ दोनों बराबर है, कॉ और खॉ दोनों क्या है, बराबर है। जैसे आप लोग LHS से चलते होंगे, RHS पर पहुंचते होंगे तो बोलते होंगे कि LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर इसीलिए क्या होगा, कॉ जो है वो बराबर होगा खॉ के, कॉ जो है बराबर होगा खॉ के, क्योंकि कॉ को जब मैंने सॉल्व करना शुरू किया तो हम खॉ पर जा कर के रुके।
तो इसका मतलब क और ख दोनों चीज़ क्या है, बराबर है। बी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसी लॉजिक से आप काम कीजिएगा एनी टाइम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर आ चुका है। क्या बोल रहा है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो आइए इस सभी का मान हम लोग निकालने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर चीज़ों को क्या करेंगे, देखेंगे जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक, यानी कि जो दिया गया है, ठीक, उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि क्या दिया गया है। तो आपको दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा। क्या दिया गया है, 1 माइनस आपको दिया गया है साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा को लिख लेंगे इंटू 1 प्लस साइन थीटा दिया गया है। तो 1 प्लस हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइन थीटा भी लिख लेते हैं, और फिर इंटू में दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस यहाँ पर आपको क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा लिख लेना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लग रहा है, देख सकते हैं। 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो एक ही होगा। माइनस बी स्क्वायर, तो बी कितना है, साइन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखना होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया इसका मान, और इंटू में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। कुछ समझ में आ गया बात है आपको। फॉर्मूला जब तक त्रिकोणमिति में आप याद नहीं रखेंगे भाई साहब, तो काम नहीं चलेगा। किसी भी कीमत पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सब कुछ आता रहेगा, लेकिन फार्मूला नहीं आता रहेगा, नहीं याद रहेगा, तो आप काम नहीं कर सकते, ठीक। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है, इसको हम क्या क्या और कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर इंटू का मतलब है गुना, इंटू का मतलब क्या है, गुना। और सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos कॉस स्क्वायर थीटा, 1/cos कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसके नीचे आप 1 लगा दीजिए तो काम ही तमाम हो गया। देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा से ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि कैंसिल। तो अब आपको आंसर मिल गया। कितना आंसर मिला, ऊपर 1 नीचे भी 1, 1/1, यानी कि आंसर 1। आंसर कितना मिला, 1 आपके फाइनल क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। इस तरीक़ा से ही हम लोग अगले क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, तो सीखने समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखिएगा, मज़े से समझने की कोशिश कीजिएगा। आ गया आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि यदि थीटा बराबर 2220 डिग्री, तो आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या करना है, बताना है। अब प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग 360 डिग्री तक ही थीटा का मान जानते हैं, और उसमें भी अगर बात करें तो 180 डिग्री तक ही मुख्य रूप से हम लोग क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। 2220 डिग्री तक का तो वैल्यू जानते ही नहीं है, तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे। आइए, सबका इलाज है मेरे पास, यहाँ पर समझने की आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक। देखिएगा, यहाँ पर अगर सबसे पहले देखा जाए तो थीटा आपको दे दिया गया है 2220 डिग्री, ये थीटा आपको दे रखा है। अब आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा का मान पहले निकाल लेते हैं और फिर कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे और फिर दोनों को घटा देंगे। दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, तो आराम से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, सीखने समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर बात करा जाए साइन थीटा का, तो आपको दिया गया है
अगर थीटा का मान हम रखते हैं तो साइन 2220 डिग्री, साइन 2220 डिग्री। अब आप समझिए मेरे बातों को। इसको आप साइन, अगर 2220 डिग्री को 360 के गुणज में लिखें, किसके गुणज में, तो 360 के गुणज में, तो 360 से अगर आप 22 को भाग दीजिएगा, मतलब सीधा समझ लीजिए 2220 डिग्री को लिख सकते हैं 6 गुने 360 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, प्लस कितना, तो 60 डिग्री। इसका मतलब कुछ समझने की आप कोशिश कीजिए। देखिए 360 को 6 से गुना करेंगे और उसमें 6 जोड़ देंगे तो मिलेगा 2220। तो क्या मिलेगा, 2220। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या है वो आप समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। 360 का जो मल्टीपल होगा उसको आप छांट लेंगे, उसको आप क्या करेंगे, छांट लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर जो है वो थीटा ही यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, थीटा ही यूज किया जाता है। तो इस चीज़ों को आप जो है इसमें से 6 गुने 360 को हटा सकते हैं, यानी कि आपको मिल जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है। साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा ही होगा। तो 360 को आप क्या कर सकते हैं, यानी कि 360 का जो मल्टीपल होगा आप ऐसे ही उसको हटा सकते हैं और केवल जो प्लस या माइनस में होगा उसका आप यूज़ कर सकते हैं। जो प्लस या माइनस में होगा उसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा होगा। बराबर में क्या होगा, साइन थीटा होगा। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम करना। 360 का कोई भी मल्टीपल हो जाए, 6 आ जाए, 12 आ जाए, कुछ भी आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि आपको मिल गया साइन 60 डिग्री। साइन 2220 को आप साइन 60 डिग्री ले सकते हैं। और प्यारे बच्चों साइन 60 डिग्री का मान आप सभी को याद होगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। तो साइन 60 डिग्री का साइन 2220 डिग्री का तो मान मिल गया। इसी तरीक़ा से हम कॉस 2220 का भी हम मान निकालेंगे। तो लिखेंगे एवं कॉस 2220 डिग्री। तो कॉस 2220 डिग्री को आप समझने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए हम इसको लिख सकते हैं कॉस 6 गुने 360, 6 गुने 360 और प्लस 60। फिर से बात वहीं पर आके क्या हो रहा है, अटक रहा है, क्योंकि 2220 डिग्री को आप ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 360 को 6 से गुना कर लीजिएगा, उसमें 60 जोड़ दीजिएगा तो कहानी सेम बन जाएगा। अब आप इसको भी उसी तरीक़ा से लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री बोल सकते हैं। इसको भी क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोलेंगे कॉस 60 डिग्री। ठीक, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सबको पता होना चाहिए। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। 1/ क्या होता है 2 होता है। ठीक, तो अब आपने साइन 2220 डिग्री और कॉस 2220 डिग्री का मान निकाल लिया है। तो इसीलिए आपको क्या करना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे इसीलिए साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। थीटा तो दोनों का सेम है 60 डिग्री 60 डिग्री, इसीलिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे साइन थीटा के वैल्यू में से कॉस थीटा के वैल्यू को। साइन थीटा का वैल्यू है √3/2 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 मुझे मिला है। तो 1/2 क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि 2 और 2 का एलसीएम यहाँ पर 2 ही होगा, बस 2 होगा। तो 2 का 2 √3 का √3, बीच में माइनस है तो माइनस, 2 का 2 और 1 का 1, एंड यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये आप देख लीजिए कि √3 - 1/2, √3 - 1/2 आपके बी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो आपका बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बढ़िया। आगे और अगले चीज़ों को सीखने समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, जो कि आपके सामने में आ चुका है। कॉस 15 डिग्री का मान बताना है आपको। तो देखिए कॉस 15 डिग्री का मान तो हम रटे नहीं हैं, हमें याद है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री,
90 डिग्री, ये सब चीज़ें। 15 डिग्री तो नहीं याद है, तो आइए 15 डिग्री कैसे आप आराम से बना पाएंगे, समझ पाएंगे, इसको समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर अब आइए चीज़ों को सीखना समझना कीजिए शुरू। हमें निकालना है cos 15 डिग्री का मान। cos 15 डिग्री का मान क्या करना है, निकालना है। अब आप बताइए कि cos 15 डिग्री को हम लोग जो है cos 45 डिग्री और -30 डिग्री, cos 45 डिग्री और -30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलेंगे सर आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 45 में से 30 घटाएंगे तो फिर तो हमें 15 डिग्री ही मिलेगा। 45 में से 30 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 15 डिग्री ही मिलेगा। अब फायदे की बात यह है कि आपको cos 45 डिग्री का भी मान याद है और cos 30 डिग्री का भी मान याद है, तो आप cos 15 डिग्री को cos 10 डिग्री और +5 डिग्री भी लिख सकते थे, लेकिन वहाँ पर 10 डिग्री और 5 डिग्री का मान आपको याद नहीं था, तो इसमें आपको ऐसा कुछ करना है जिसका मान आपको पहले से याद हो। तो cos 45 का भी मान याद है, cos 30 का भी मान याद है। ये एक फार्मूला पर बन गया। फार्मूला क्या आप लोगों ने पढ़ा है? आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है cos A - B का। क्या फार्मूला पढ़ा है? cos A - B का फार्मूला पढ़ा है। तो ये cos हो गया, ये A हो गया और ये क्या हो गया, ये B हो गया। तो cos A - B, cos A - B का फार्मूला आप लोगों को याद होगा कि cos A × cos B प्लस sin A × sin B। तो हम क्या करेंगे, इस वाले चीज़ों को उस फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर फार्मूला ना याद हो तो मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में तत्काल आ जाए और आप बाद में भी फार्मूला ज़रूरी याद रख लीजिएगा, ठीक। cos, यहाँ पर आपको A - B क्या हो रहा है, मिल रहा है। cos A - B का फार्मूला क्या होता है, cos A × cos B, cos A × cos B, cos B और प्लस sin A × sin B, sin A × sin B, sin A × sin B। ये चीज़ तो आपको प्यारे बच्चों याद ही होगा। इसी फार्मूला पर हम इस चीज़ को क्या करने जा रहे हैं, तोड़ने जा रहे हैं। cos A - B को इस वाले फार्मूला पर तोड़ेंगे तो आइए क्या लिख सकते हैं। पहले तो लिखेंगे cos A × cos B, तो cos A तो A कितना है, 45 डिग्री है। A कितना है, 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री यानी कि cos A × cos B, तो cos B तो लिखिए cos B और B का मान है 30 डिग्री और प्लस sin A × sin B। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, sin A यानी कि sin 45 डिग्री, तो sin A × sin B, sin A × sin B का मतलब है sin 30 डिग्री। sin कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ज़रा यहाँ पर क्या करेंगे, आप ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। हल्का पंखा को कम कर दीजिए। क्या होगा तो देखिए, cos 45 का तो आपको मान याद है ना, और cos 30 का भी मान याद है, sin 45 का मान याद है, sin 30 का भी मान याद है। तो सबका मान रखिए, जोड़ घटाओ गुना भाग कीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो देखिए cos 45 का मान 1/√2, 1/√2 और यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना। फिर cos 30 का मान √3/2, √3 बट्टा क्या होगा, 2 होगा। बीच में प्लस है तो हम प्लस ले लेंगे। sin 45 का मान 1/√2, 1/√2 गुना sin 30 का मान 1/2। sin 30 का मान कितना, 1/2। अब यहाँ पर गुना भी है और जोड़ भी है, तो आप सभी जानते हैं पहले गुना करना होगा। तो 1 को √3 से गुना करेंगे तो ऊपर तो भैया आपको √3 ही मिलेंगे। ऊपर कितना मिलेंगे, √3। नीचे देखिए √2 को 2 से गुना करेंगे तो ये 2√2 मिलेगा। बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे और फिर 1 को 1 से ऊपर गुना करेंगे 1 ही मिलेगा। नीचे √2 को 2 से गुना करेंगे तो ये 2√2 मिलेगा, ठीक। अब इसका जोड़ कर लीजिए आप लोग। इसको जोड़ेंगे तो नीचे में 2√2, इस दोनों का एलसीएम 2√2 ही होगा, क्योंकि किसी भी दो सेम संख्या का जो एलसीएम होता है वो वही संख्या होती है। जैसे कि 5 और 5 का एलसीएम 5 होता है, उसी तरीक़ा से
2√2 से 2√2 को भाग देंगे तो 1 और 1 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3, बीच में प्लस है तो प्लस। फिर 2√2 से 2√2 को भाग देंगे तो 1 और 1 से इस 1 को गुना करेंगे तो ये आपको 1 ही मिलेगा। और यही आपका फाइनल आंसर ही हो गया। यही क्या हो गया, फाइनल आंसर। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है। ऑप्शन आ जाओ, √3 + 1। हाँ, √3 + 1 ए ही दिख रहा है और बट्टे में 2√2, तो आपके ए ऑप्शन ही बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक, बढ़िए आगे। और अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सीखने समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि sin 2θ = cos 2θ हो तो थीटा का क्या करना है, आपको मान बताना है। थीटा का क्या करना है, मान बताना है। समझिए क्या होगा नहीं होगा। यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, दिया गया है sin 2θ बराबर cos 2θ बराबर क्या दिया गया है, तो cos 2θ आपको क्या करा गया है, दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं, देखो इसको हम बिना कलम चलाए भी बना सकते हैं, लेकिन बाय लॉजिक अगर बनाने की कोशिश करें, सॉल्यूशन के हेल्प से बनाने की कोशिश करें तो वो भी बना सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि sin θ और cos θ 45 डिग्री पर बराबर होता है। कितने डिग्री पर बराबर होता है, sin θ और cos θ कितने डिग्री पर बराबर होता है, 45 डिग्री पर। अब 45 डिग्री को अगर हम किस चीज़ को 2 से गुना करेंगे तो 45 पूरेगा, तो 22.5 को, तो 22.5 दिख रहा है आपको इसमें। 22.1/2 डिग्री का मतलब है 22.5 डिग्री। तो 22.5 को आप 2 से गुना कीजिएगा, ये 2 जो आपको दिखाई दे रहा है तो आपको मिलेगा इतना। तो ये तो लॉजिक है, लॉजिक से आप अगर याद रखते हैं कंसेप्ट तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बहुत ही छोटा देने वाले हैं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर बाय सॉल्यूशन सॉल्व कीजिएगा तो वो भी आसान ही है। कैसे, यहाँ पर आपको sin 2θ दिया गया है, इसको सेम टू सेम रखिए। दाहिने में cos θ है, cos θ को लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा, sin 90 डिग्री और माइनस थीटा। तो थीटा कितना है, 2θ है। थीटा कितना है, 2θ है। ठीक, अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल हुआ, बाएं में बचा 2θ और दाहिने में बचा 90 डिग्री माइनस 2θ, 90 डिग्री माइनस 2θ। अब देखिए यहाँ पर 2θ तो पहले से ही है, माइनस 2θ को लाएंगे तो प्लस 2θ, फिर बाएं में हो गया, दाहिने में है 90 डिग्री बिल्कुल। अब क्या कीजिए, तो देखिए यहाँ पर 2θ 4θ हो गया, दाहिने में है 90 डिग्री। अब आपको थीटा का मान चाहिए तो हम थीटा बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री बट्टे 2, 90 डिग्री बट्टे 2 नहीं भैया 4, क्योंकि ये 4 आपको यहाँ पे लौक रहा होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। अब आप क्या कीजिए, तो 90 को 4 से भाग दीजिए। 90 को भाग देंगे भाई साहब 4 से, तो 90 को 4 से भाग देंगे। हाँ, तो आप 2 चौके 8 पहले लगा सकते हैं, 9 में से 8 गया, एक 0 है तो हम 0 लगा देते हैं। फिर 4 दूना, फिर क्या कर सकते हैं, 2 चौके 8 फिर लगा लीजिए। फिर यहाँ पर 10 में से 8 गया तो 2 मिला। अब आप देख सकते हैं कि भागफल आपको मिला 22, तो आप इसको लिख सकते हैं 22 पूर्णांक, अच्छा 1 मिनट 2 तो आना चाहिए भाई, 1 कैसे होगा, 1 मिनट रुक जाइए। 4 से भाग देना है वो भी ठीक ही है। 22 दूना हो गया 44, 22 दूना कितना हो गया 44 और 1 45। ओहो 2θ है ना, 2θ था, 2θ बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे। ओहो ठीक, देखिए यहाँ पर शेषफल जो होता है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, शेषफल को हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग दे रहे थे उसको हमेशा हम नीचे लिखते हैं। तो ये आपको हल्का अजब दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको और काट सकते हैं, 2 1 2 और 2 दूना 4, इसीलिए मैं कंफ्यूज कर रहा था कि आखिर हो क्या गया इसके साथ। तो देखिएगा यहाँ पर आप अब समझ पा रहे होंगे कि थीटा बराबर आपको क्या मिला, तो 22 पूर्णांक 1/2
2 डिग्री, यही क्या होगा फाइनल आंसर होगा। 22.1/2 का मतलब है 22.5, 22.5 दूना आप सभी जानते होगा 45, और 45 डिग्री पर दोनों बराबर होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि tan a बराबर इतना तो cos a का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। आपको tan का वैल्यू दे रखा है तो cos का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। आइए बहुत ही सिंपल वे में समझाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन हम उस तरीका का बात करेंगे जो सबसे क्या होगा आपके लिए आसान होगा, जिसको आप ज़्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे। ठीक, तो आइए समझते हैं। ये हो जाएगा आपका cos b/h हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सिंपल वाला तरीका अगर मैं आपको बताने का कोशिश करूँ तो सीधा समझ लीजिए कि tan थीटा होता है p/b। tan थीटा क्या होता है, p/b होता है। ठीक, अब आपको cos थीटा का मान निकालना है तो b/h निकालना होगा, यानी कि आपको h निकालना है। पहले h निकाल लीजिएगा तो आपको सारा काम बन जाएगा। तो h निकालने का सब फार्मूला जानते हैं, यानी h बराबर होता है p² और प्लस b²। h बराबर p² प्लस b² होता है। तो देखिएगा यहाँ पर p का वैल्यू है x, तो p² हो गया प्लस b², b है y, तो y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। p आपको मिल गया x, b मिल गया y, और h मिल गया √x² प्लस y²। इसीलिए आपको निकालना है cos a का मान। किसका मान, तो cos a का मान निकालना है। cos थीटा बराबर होता है b/h, क्या होता है, b/h होता है। तो हम लोग यहाँ पर b/h का यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे, b/h। तो देखिए b/h क्या है, तो b का वैल्यू भैया आप देख सकते हैं ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है y, क्या दे रखा है, y दे रखा है, और नीचे आपको लिखना है h का वैल्यू। h का वैल्यू √x² प्लस y²। यही आपको सेम टू सेम लिख देना है। √ यहाँ पर आपको क्या करना है, x² और प्लस y² लिखना है। प्लस क्या लिखना है, y²। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, सबसे आसान मेथड है, कुछ करना है नहीं। आप h का वैल्यू निकाल लीजिए और फिर किसका, cos a का वैल्यू निकाल लीजिए। ये किस ऑप्शन में दे रखा है वो भी हल्का देख लो एक बार कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है। y/√x² प्लस y², y हाँ एक ही में दिख रहा है, √x प्लस y²। ये ए ऑप्शन ही आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपके सामने आ चुका है। अब समझना है आपको इस क्वेश्चन को। 2 sin थीटा बराबर 2 - cos थीटा आपको दिया है, तो आपको sin थीटा के मान कितने होंगे ये आपको क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उस पर हम फोकस करेंगे। तो आइए, आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 2 sin थीटा। 2 sin थीटा बराबर 2 - cos थीटा, 2 - cos थीटा, ये आपको क्या किया गया है, दिया गया है। अब अगर हम इसको जो है एक मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी कर सकते हैं। देखिए ये cos थीटा जो आपको दाहिने में दिख रहा है, इसको बाएं हम लाते हैं। तो cos थीटा को बाएं लाएंगे, cos थीटा माइनस में है, बाएं आएगा तो प्लस में हो जाएगा cos थीटा। ठीक, दाहिने में जो 2 है उसको सेम जगह पर रहने दीजिए। 2 को क्या कीजिए, तो सेम जगह पर आप 2 को रहने देंगे, और बाएं में जो 2 sin थीटा है, बाएं तरफ जो 2 sin थीटा है प्लस में, वो दाहिने जाएगा तो ये -2 sin थीटा, -2 sin थीटा हो जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल सर ये तो हम समझ गए बातें, कुछ किए नहीं है। cos थीटा को बाएं ले आए हैं और 2 sin थीटा को दाहिने भेज दिए हैं। अब यहीं से बनेगा आपका काम। क्या बनेगा ये आप देखने की कोशिश कीजिए। देखिए ये जो cos थीटा है, जो आपको cos थीटा दिखाई दे रहा है, इसको बाएं में लिखिए। 2 आप दोनों जगह देख रहे हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 को भाग देंगे तो 1, -2 से 2 कट गया, बचा sin थीटा। क्या बचा, तो यहाँ पर sin थीटा बचा। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए।
यानी कि लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ये मैं नहीं भी लिखता तो भी काम चलता, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कभी भी आप नोट्स निकालिए तो आपको पूरा चीज़ दिखे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, करो भाई साहब दोनों तरफ वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब है बराबर के बाएं भी और बराबर के दाहिने भी आपको वर्ग करना है। तो बताइए, कॉस का अगर आप वर्ग करेंगे यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर है तो बराबर, बराबर के दाहिने 2 है तो सबसे पहले आपको 2 का वर्ग करना है, तो 2 का वर्ग हो गया 4। इसके बाद है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस क्या है, साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा का भी आपको करना होगा वर्ग। तो इस तरीका से आप 1 माइनस साइन थीटा का भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक। अब बढ़िए हल्का आगे, बाएं तरफ जो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सेम टू सेम लिखिए। दाहिने में जो 4 आप देख रहे हैं उसको भी लिख लीजिए, और फिर 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आपको इसे तोड़ना होगा। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर, बी है साइन तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2ab, तो 2a है 1 और b है साइन, तो 2ab हो गया 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। ये तो माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर मैंने तोड़ा है तो उसमें कोई बड़ी सी बातें हैं नहीं। अब बढ़िए आगे, आगे आप क्या कीजिए, जो कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिखाई दे रहा है उसको सेम टू सेम लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा 4 से आपको कोष्ठ के अंदर वाले सभी चीज़ों को गुना करना है तो सेम होगा, 1 से 4 को गुना कीजिएगा तो 4, 4 से साइन स्क्वायर थीटा को गुना कीजिएगा तो ये होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 क्या होगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा, माइनस है तो माइनस, 2 चौके 8 साइन थीटा हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, ये 8 साइन थीटा हो जाएगा। अब आप अगला काम क्या कीजिए वो देखिए, दाहिने के सभी चीज़ों को बाएं ले आइए, दाहिने के सभी चीज़ों को बाएं ले आइए, लेकिन उससे पहले आप एक काम कीजिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसको हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन में बदल देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये दाहिने में जो आपको 4 दिखाई दे रहा है बाएं आएगा तो -4, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा जो दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा, -4 साइन स्क्वायर थीटा, और -8 साइन जो है वो +8 साइन थीटा हो जाएगा, +8 साइन थीटा हो जाएगा। और दाहिने से चूंकि सब कुछ हम ले आए बाएं तो दाहिने में बच जाएगा 0, दाहिने में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब आप यहाँ से अपना काम करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। क्या काम शुरू करेंगे, सो देखिए यहाँ पर यहाँ ही बना लेते एक स्टेप, क्या दिक्कत है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, स्क्वायर वाला 2 दिखाई दे रहा है, -1 साइन स्क्वायर थीटा और -4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको पहले लिख लीजिए, -5 साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, तो -5 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, स्क्वायर वाले का काम हो गया कंप्लीट। प्लस में 8 साइन थीटा है तो हम प्लस क्या करेंगे, 8 साइन थीटा लिख लेंगे, और फिर ये +1 और -4 ये हो जाएगा -3 बराबर थीटा। यहाँ पर एक काम और आपको करना होगा और वो काम है माइनस कॉमन लेने का। तो आप क्या करेंगे, माइनस लेंगे कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो सब चीज़ का चिन्ह अपोजिट हो जाएगा। जो माइनस साइन स्क्वायर थीटा है 5 में, वो +5 साइन स्क्वायर थीटा, 5 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। फिर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा 8 साइन थीटा, -8 साइन थीटा, 8 साइन थीटा हो जाएगा। और माइनस में जो 3 है वो प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर में तो 0 है तो 0 ही रहेगा, ठीक।
अब आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है 5 साइन थीटा। हल्का इसको और अच्छा से कर देते हैं, यहाँ पर ध्यान लगाइएगा। अब आपका क्वेश्चन बन चुका है, अब आपको कुछ करना है नहीं बेसिकली। ये आपको क्या मिला हुआ है, 5 साइन थीटा, 5 साइन स्क्वायर थीटा सॉरी, और माइनस 8 साइन थीटा, 8 साइन थीटा और प्लस 3, प्लस में क्या है 3 और बराबर में क्या है 0। बोलेंगे सर ये माइनस कहाँ गया, तो माइनस इसको बोल दीजिए -1। -1 को हमने दाहिने भेजा, 0 के नीचे गया, 0 बन गया। ठीक, अब ये एक बहुत ही अच्छा वाला द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन रहा है आपको, ये द्विघात समीकरण मिल रहा है। इसी द्विघात समीकरण को हल कीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखिए हम करने वाले क्या है वो समझिएगा। जो यहाँ पर 5 साइन स्क्वायर थीटा है, 5 साइन स्क्वायर थीटा, इसको सेम टू सेम लिखते हैं। -8 साइन थीटा को हम लिख सकते हैं -5 साइन थीटा, -5 साइन थीटा और -3 साइन थीटा, -3 साइन थीटा। बोलिए यस, बोलेंगे यस सर बिल्कुल ठीक है। हाँ, -5 -3 फिर से 8 हो ही जाएगा, और प्लस में जो 3 है इसको सेम टू सेम लिख देंगे, बराबर में 0 है तो 0, यानी कि बीच वाले पद को 2 भागों में हमने तोड़ रखा है। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है और इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है। तो सर हमें पहला वाला में पता चला 5 तो कॉमन है ही, और साइन थीटा भी कॉमन है। कौन चीज़, तो साइन थीटा भी कॉमन है। तो 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा हमने ले लिया कॉमन। 5 साइन थीटा से 5 कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से भाग देंगे तो मिलेगा साइन थीटा। क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। बीच में माइनस है तो माइनस लेंगे। 5 साइन थीटा से 5 साइन थीटा को भाग दीजिएगा, 1 मिलेगा। कॉमन लेने का मतलब भाग देना। यहाँ पर सर क्या कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन है -3, क्योंकि दोनों जगह पर 3 आपको दिख रहा होगा। -3 से -3 कट गया, बचा साइन थीटा। क्या बचा, साइन थीटा, और 3 से 3 को भाग देंगे तो -1, -3 को +3 से भाग देना, इसीलिए -1 मिलेगा। दोनों कोष्ठ देखिए बराबर है, एक जैसा है। तो पहला कोष्ठ क्या है भाई, दोनों कोष्ठ साइन थीटा -1 साइन थीटा -1 है, तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे हम लोग, साइन थीटा -1। फिर बाहर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 5 साइन थीटा, तो इसको एक कोष्ठ में बंद करेंगे, 5 साइन थीटा और माइनस यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, तो इसको ले लेंगे -3 बराबर 0। अब दोनों को 1 बाय 1 करके क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो आइए दोनों को बराबर करते हैं, क्या होगा। आप साइन थीटा -1 को पहले बराबर करेंगे, साइन थीटा -1 को, साइन थीटा -1 को क्या कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। और फिर आप क्या करेंगे, तो फिर प्यारे बच्चों आप 5 साइन थीटा और -3 को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो इधर देखिए साइन थीटा का मान क्या मिल पा रहा है, साइन, एक मिनट, अरे भाई साहब ये क्या हो, 1 सेकंड रुक जाओ, हाँ आगे फिर। तो ये क्या है, साइन थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 दाहिने जाएगा तो +1, तो साइन थीटा का एक वैल्यू मिल गया +1। इधर ध्यान से देखिए, अगर इधर हम साइन थीटा को बाएं रखते हैं, साइन थीटा को बाएं रखते हैं, ये 3 दाहिने जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये 5 चूँकि गुना के रूप में है इसीलिए बट्टा के नीचे जाएगा, तो साइन का एक वैल्यू मिला 1 और साइन थीटा का दूसरा वैल्यू मिला 3/5, तो 1,3/5। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो हमें लग रहा है डी में है, तो डी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। 1,3/5 का मतलब है साइन का एगो वैल्यू 3/5 मिला और एगो मिला 1। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को सीखने समझने की करते हैं हम लोग जोरदार कोशिश, जो कि आपके सामने आ चुका है। तो अब सीखना समझना कर दीजिए शुरू। क्या है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो पूछा जा रहा है उसको आपको सीखना है, समझना है। जो पहले दिया गया पहले उसको देखते हैं कि क्या दिया, क्या निकालना है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 + 2 टेन थीटा आपको दिया गया है, तो टेन थीटा का मान होगा, जबकि थीटा न्यून कोण है, मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए टेन थीटा का मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है। तो आइए टेन थीटा का मान हम लोग निकालने की करते हैं कोशिश। सबसे पहले देखिए कि दिया क्या गया है, तो दिया गया है आप लोगों को सेक
स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 प्लस 2 टेन थीटा। 2 प्लस 2 टेन थीटा आपको क्या करा है, दिया गया है। अब आप काम कीजिए एक बहुत ही अच्छा वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। देखिए अब काम कीजिए कि जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको टेन में बदल दीजिए। तो टेन में बदलने के लिए जब जाएंगे आप तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ये 2 जो है बाएं लाएंगे तो -2 होगा। ये +2 जो है टेन थीटा, इसको बाएं लाएंगे तो -2 टेन थीटा होगा, -2 टेन थीटा होगा। दाहिने का चूंकि आप सब कुछ बाएं ले आए हैं तो दाहिने में बच जाएगा 0। दाहिने में क्या बच गया, 0 बच गया। अब आप एक मेरा काम कीजिए, टेन स्क्वायर थीटा को पहले लिखिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। -2 टेन थीटा, तो -2 टेन थीटा लिखिए, -2 टेन थीटा। और ये +1 और -2 कितना होगा, +1 और -2 होगा -1, -1 बराबर 0। फिर से भाई साहब आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया जहाँ पर चर संख्या है टेन थीटा। चर संख्या क्या है, टेन थीटा है। तो आइए हम इस वाले द्विघात समीकरण को भी बहुत ही आसान तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग द्विघात जो मेथड है द्विघात समीकरण वाला मेथड, उससे क्या करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइएगा देखिएगा कैसे द्विघात समीकरण वाले मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। वैसे अगर हम टेन स्क्वायर थीटा, टेन बिल्कुल ठीक है, 1 तो आ ही जाएगा। अच्छा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको करते हैं बहुत ही सिंपल वाला तरीका से हल। देखिएगा क्या होगा। आप बताइए अगर ये द्विघात समीकरण है तो यहाँ पर a का मान कितना है। तो सर a का मान, टेन थीटा को हम मानते हैं कौन चीज़, तो चर संख्या। तो टेन थीटा के साथ तो कुछ भी यहाँ पर नहीं है स्क्वायर वाले में, तो 1 होगा। b का मान बताइए कितना होगा। तो b का मान है -2, क्योंकि पावर 1 वाले के साथ -2 दिखाई दे रहा है। और c का मान कितना होगा, तो c का मान आप देख सकते हैं कि -1 है। c का मान -1 है क्योंकि कांस्टेंट जो है वो -1 दिखाई दे रहा है। हम इसे द्विघाती सूत्र से क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। देखिएगा यहाँ पर ABC का मान निकल गया, इसीलिए आप निकाल लीजिए फटाक से D। क्या निकाल लीजिए, D आप सभी जानते हैं B² - 4AC होता है। तो B² - 4AC जो होता है इसका वैल्यू निकालिए। तो D बराबर क्या मिल जाएगा, B का मान है -2, -2 का होगा स्क्वायर, -4AC तो 4 गुने a का वैल्यू 1 गुने c, तो c का वैल्यू -1। इसको आप फिर से सॉल्व कीजिए, फिर से सॉल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस गुने माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 को 1 से फिर 1 से गुना करेंगे तो ये 4 होगा, यानी कि d बराबर 4 4 8 मिल गए। ठीक, तो d का मान जैसे ही आपको 8 मिल गया आप आराम से x निकाल सकते हैं, यानी कि 10 निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो x नहीं है, 10 है चर संख्या में, तो लिखेंगे इसीलिए टेन थीटा बराबर, इसीलिए टेन थीटा बराबर, यानी कि x बराबर जो आप लोग फार्मूला लिखते थे वही 10 के लिए लिखेंगे। क्या लिखते थे, -b प्लस -√d और बट्टे में 2a। ये वाला चीज़ मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण जो चैप्टर में पढ़ा के आया हूँ, द्विघात बहुपद पढ़ा के आया हूँ, उसमें आपको ये देखने को मिला होगा। ठीक, अब इसमें वैल्यू बैठा दीजिए, 10 का मान आपको मिल जाएगा। देखिए क्या वैल्यू बैठाएंगे, माइनस तो फार्मूला में है, b का मान ऑलरेडी -2 है, तो यहाँ पर आपको -2 क्या करना होगा, लिखना होगा b के जगह पे, फिर प्लस माइनस √d। तो d का वैल्यू भाई साहब आपने निकाला 8, d का वैल्यू 8 निकाला, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, तो आपने 8 लिख दिया। 2a, 2 गुने a का मान कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर देख सकते हैं a का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अगला स्टेप में आपका काम ही बन जाएगा। क्या काम बनेगा, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस ये हो जाएंगे +2, ठीक, और प्लस माइनस √8 को लिख सकते हैं 2√2, √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, और नीचे में 2 गुने क्या होगा भैया मेरे, 2 होगा। ठीक, एक काम और आप कीजिए, ऊपर में 2 2 कॉमन ले सकते हैं,
तो ऊपर में 2 हो गया कॉमन, तो 2 से इस 2 से इस 2 को भाग देंगे तो 2 1 2, फिर प्लस माइनस 2 से 2 कट गया तो बचा √2। क्या बचा? √2 बचा। और नीचे में ऑलरेडी ये वाला 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? तो बचा आपके पास 1 प्लस माइनस √2। 1 प्लस माइनस √2, यही आपका फाइनल आंसर है। इसको आप लोग जो है, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके 2 वैल्यू होंगे, इसीलिए आप इसको 1 प्लस √2 और दूसरा लिख सकते हैं 1 माइनस √2। तो 1 प्लस √2 या 1 माइनस √2, दोनों में से कौन सा आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो देखिए, तो पहला तो आंसर नहीं होगा, √2 माइनस 1 ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, बी आंसर होगा। कहेंगे सर कैसे? तो √2 प्लस 1 यही बार है, ठीक। तो ये आपके फाइनल क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। इस तरीक़ा से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, आप ऐसा मत सोच लेना कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन आसान होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 सेकेंड में बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 30 सेकेंड में बनेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 60 सेकेंड में भी बनेगा, और कुछ क्वेश्चन 2 मिनट भी ले सकता है आपका, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं कि सब एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो आपको ये कभी नहीं सोचना है कि इस क्वेश्चन को बनाने में तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो अगर सब टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते तो आपको पढ़ना भी सब टाइप का है, ठीक। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैसे है, नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा का सरलतम मान क्या होगा? इसको आपको सरल करना है। आइए देखते हैं। जो दिया गया पहले उसको लिखिए। तो जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको दे रखा है। सॉरी। अब क्या करेंगे हम, समझिएगा। हम इसका कर देंगे रूट के अंदर ही हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण कर देंगे। देखिएगा हर परिमेयकरण में क्या होता है। हर परिमेयकरण में नीचे वाले से ऊपर और नीचे दोनों गुना किया जाता है, तो गुना करो। 1 माइनस कॉस थीटा है नीचे, चूँकि नियम है कि बीच वाला चिन्ह को बदल के करेंगे, तो बीच में है 1 माइनस, तो हो जाएगा 1 प्लस, कौन चीज़? तो 1 प्लस आपका होगा कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होगा, और नीचे इसको गुना करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से, 1 प्लस कॉस थीटा से इसको नीचे भी क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो अब आप देख लीजिए गुना करने से मिल क्या रहा है, गुना करने से मिल क्या रहा है वो देखिए। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को कि क्या है। ऊपर में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का क्या लिख सकते हैं आप लोग? तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे में आपको दिख रहा होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा होगा। क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक। कॉस थीटा नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसलिए इसको हम सेम टू सेम लिखे हैं। देखिएगा अब अगला कमाल। अगला कमाल क्या है कि 1 प्लस कॉस थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। 1 प्लस कॉस थीटा के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस वाले स्क्वायर से ये तो आराम से क्या हो गया? कट गया, मतलब रूट कट गया। तो ये 1 प्लस कॉस का जो होल स्क्वायर है ये रूट के बाहर आ सकता है, और वो कहलाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या कहलाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा कहलाएगा। लेकिन नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा कौन चीज़? तो नीचे में एक काम और आपको करना होगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक काम करो भाई, एक काम करो, रुको, हम इसको और अच्छा कर देते हैं। देखिएगा, देखिए ये ऊपर में क्या है भाई? ऊपर में है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
नीचे में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि ऊपर में जो 1 प्लस कॉस है उसका भी स्क्वायर है और नीचे में जो साइन है उसका भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो ऊपर में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस क्या बचा? कॉस थीटा, और नीचे में भी स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा साइन थीटा। क्या बचेगा? साइन थीटा बचेगा। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा बहुत ही सिंपल वाला चीज़। हम इसको 1 साइन थीटा लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। कॉस थीटा और बट्टे में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिखेंगे। तो आइए अब क्या मिल रहा है उसको देखिएगा। तो आप 1 साइन जानते होंगे कि क्या होता है। तो सर 1 साइन होता है कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा, प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है कॉट थीटा। क्या होता है? COT, कॉट थीटा। यही आपके हो गए फाइनल आंसर। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा देख लीजिए कौन से ऑप्शन में? सी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीक़ा के सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखने, सीखने, समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको लोगों को अच्छा लगा होगा। आज का क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन था क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कशन किया है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। टेक केयर, गुड बाय।